हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रजेश शर्मा, योर इंग्लिश ट्रेनर। मैं आपका आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा MSL में स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 5वां दिन है, चौथा हो चुका है। वो चौथा नहीं, चौथा दिन हो चुका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स भी कर दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के दो ऐसे रहस्य आपके सामने खोलूंगा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पर भी शायद ही कहीं मिले, लेकिन वो कहां रहस्य खोलूंगा मैं पूरे वीडियो में, ये मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। न जाने कौन सा मिनट वो होगा जिस मिनट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक रहस्य खुलेगा। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। डे 5, आज 5वां दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी नजर आए, रेगुलरिटी नजर आए, फ्लेक्सिबिलिटी नजर आए, गोइंग ऑन प्रोसेस नजर आए। आप कहेंगे सर ये कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे समझाते हैं कि कोई भी रनिंग एक्शन हो, जैसे अभी मैं खड़ा हूं, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये रहा है रहे हैं वाली सेंस जब आती है, जो ये दिखाती है कि काम चल रहा है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसीलिए अक्सर पढ़ाने में यह सिखाया जाता है कि जिन वाक्यों का अंत रहा है रहे हैं पर होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। किसी भी बेसिक लर्नर को कोई भी टीचर इसी तरीके से सिखाता है, सिखाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि रहा है रहे हैं वाला वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही हो। वो आगे की बात है। वीडियो के अंत तक आप सारा कुछ समझेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, दो रहस्य आज खोलूंगा, वीडियो को अंत तक देखना है। तो फिलहाल समझ लेते हैं कि जिन वाक्यों का अंत रहा है रहे हैं पर होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, वह सो रहा है, वह डांस कर रहा है, वह गाना गा रहा है, वह डांस नहीं कर रही है, वह खाना बना रही है, वह खाना खा रही है, वह खेल रहे हैं। रहा है, रहे हैं, रही है, जहां भी आता है वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस माने जाते हैं। इसका इंग्लिश रूल क्या है जरा देखते हैं। इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। आप अपनी प्रैक्टिस में कुछ इस तरीके से बोल लीजिए कि जिन वाक्यों का अंत रहा है रहे हैं पर होता है, उनमें इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING लगाते हैं। जिन वाक्यों का अंत रहा है रहा है पर होता है, उनमें इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING लगाते हैं। इसी तरीके से आप 4-5 बार बोल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जरा समझते हैं कि ये इज, एम, आर का फंडा क्या है। दोस्तों, हमारे पास स्पीकिंग के लिए कितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं? 6। आई, यू, दे, वी, ही, शी। तो अब जरा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, सी इज। आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, सी इज। इस प्रैक्टिस को पूरे दिन करते रहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो चीज मसल्स को याद हो जाती है उसे हम कभी नहीं भूलते। तो अपने मसल्स को याद करवा दीजिए, क्योंकि किताबों में तो अक्सर ऐसा लिखा होता है कि भाई आई आ जाए तो एम लगा देना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज लगा देना, यू आ जाए, दे आ जाए तो आर लगा देना। यार वो कभी नहीं दिमाग में बैठता। बॉडी को याद कराओ ना, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, सी इज। आपकी बॉडी को याद हो जाएगा और हमेशा सही हेल्पिंग वर्ब आपके मुंह से निकलेगा। तो आइए देखते हैं। ये प्रैक्टिस है। आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, सी इज। आइए एक वर्ब ले लेते हैं, टू टीच।
टू टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टू टीच का मतलब पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। हमारे काम का फिलहाल है फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ भी हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ing। ओके, जैसे टीच है तो बनेगा टीचिंग। मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे फिलहाल देखो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है जो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, बात भी ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ एम, आई एम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच, और उसके साथ लगाएंगे हम आईएनजी तो बनेगा टीचिंग। तो बोलिए मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं की इंग्लिश आई के साथ एम। दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लो, दिल में बिठा लो, हर जगह नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर आपने ये याद कर लिया ना, आपको हजारों स्ट्रक्चर्स याद करने से बच जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ये प्लस वो, उन सब से बच जाएंगे आप। हजारों स्ट्रक्चर्स याद करके अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती। आप दिमाग में बिठा लो, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई एम, नॉट इसके बाद आएगा, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं। अब वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या। जब भी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हमें उसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए। अब क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं के साथ क्या आता है, एम। तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा एम आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से वही बात है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं की इंग्लिश होती है आई एम नॉट टीचिंग। अब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा एम आई नॉट टीचिंग। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कई बार वाक्य में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जिनमें WH फैमिली वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ। अगर किसी को WH फैमिली वर्ड्स में दिक्कत है तो वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सभी कॉन्टिन्यूअस तरीके से देखे, उसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा। और उसके अलावा भी मैंने कुछ छोटे वीडियोस भी पुट कर रखे हैं, उनको देखें। उन वीडियोस में आपको बहुत सी नई नई चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, जब भी सेंटेंस में कोई WH फैमिली वर्ड होता है तो दोस्तों उसको आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा एम आई टीचिंग। और इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH फैमिली वर्ड लगाना है जिससे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। तो ये सेंटेंस बनता है व्हाई एम आई टीचिंग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, व्हाई एम आई टीचिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर क्यों आ गया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। इसको अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो ये बनेगा एम आई नॉट टीचिंग। और एम से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली वर्ड, और वो है यहां पर व्हाई। तो ये बन गया। एक चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि जब भी WH फैमिली वाला कोई सेंटेंस होता है तो उसके अंदर WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ साथ आते हैं। देख रहे हैं आप, WH हेल्पिंग वर्ब, WH हेल्पिंग वर्ब, ये साथ साथ आते हैं।
अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस करेक्ट है, अदरवाइज इसमें गलती है। तो आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वह पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग। आपने देखा सेंटेंस तो एक है, लेकिन हम इसको 6 तरीके से बोलेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पर भी। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग। वे नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रही है, सी इज नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, आर यू टीचिंग, आर दे टीचिंग, आर वी टीचिंग, इज ही टीचिंग, इज सी टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग, आर यू नॉट टीचिंग, आर दे नॉट टीचिंग, आर वी नॉट टीचिंग, इज ही नॉट टीचिंग, इज सी नॉट टीचिंग। बड़ा आसान है दोस्तों। अब वाई वाला ले लो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, why am I teaching, why are you teaching, why are they teaching, why are we teaching, why is he teaching, why is she teaching। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, why am I not teaching, why are you not teaching, why are they not teaching, why are we not teaching, why is he not teaching, why is she not teaching। तो आपने देखा बड़े आसानी से हम लोगों ने ये सेंटेंस बनाए। अब रहस्य नंबर 1 खोलते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, वहां मैं पढ़ा नहीं रहा, बैठा हुआ हूं, और मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आकर के मुझसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए आई एम टीचिंग, क्योंकि वहां मैं पढ़ा थोड़ी ना हूं। वहां तो मैं बैठा हूं, हो सकता है मैं उनके साथ चाय पी रहा हूं, हो सकता है मैं उनके साथ टीवी देख रहा हूं, हो सकता है मैं उनके साथ बात कर रहा हूं। तो उस टाइम का एक्शन तो ये बनेगा कॉन्टिन्यूअस कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन वो पूछ रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, इस सेंस में कि भाई क्या करते हो। तो इसका आंसर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना मेरा रूटीन वर्क है। तो मुझे बोलना चाहिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, बेशक उन्होंने कॉन्टिन्यूअस में पूछा हो। ये अंग्रेजी का रहस्य किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है। ये तभी मिलेगा जब आप अंग्रेजों से बातचीत करेंगे, इंग्लिश चैनल्स सुनेंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोगों से आप बातचीत करेंगे, तब ये रहस्य आपके खुलेंगे और आपकी जुबान पे अंग्रेजी आएगी। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, न्यूज़ चैनल्स देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश के सॉन्ग सुनें, अंग्रेज लोगों से बात करने की कोशिश करें। कॉन्टिन्यूअस एक्शन वही माना जाता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो उस समय की। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं जा रहा हूं और बैग मैंने टांग रखा है और मैं स्कूल जा रहा हूं और कोई पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तो मुझे बोलना चाहिए आई एम गोइंग टू स्कूल, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। लेकिन मैं अपने घर पे बैठा हूं और कोई पूछता है मेरे से कि भाई क्या करते हो आप, या क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो ऐसी कंडीशन में मुझे आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम रीडिंग नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए आई स्टडी। आई एम स्टडिंग नहीं, क्या बोलना चाहिए, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, चाहे उन्होंने कॉन्टिन्यूअस में पूछा हो। तो एक रहस्य की बात थी। एक रहस्य आगे खोलेंगे। इसमें तो आप ये समझे कि जब कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नजर आए वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अदरवाइज रूटीन का कोई भी काम है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, चाहे सामने वाले ने कॉन्टिन्यूअस में ही क्यों ना पूछा हो। ठीक है, हो सकता है बात थोड़ी कम समझ आई हो, कोई बात नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया। आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। एक रहस्य और खोलना है, बने रहिए मेरे साथ। आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम खेल रहे हैं, छत पे बैठे हुए हैं हम सब, मैं, मेरी मौसी का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरा दोस्त, हम सब छत पे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं। नीचे से मम्मी पूछती है अरे क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। टू प्ले का मतलब खेलना, वी आर प्लेइंग। इज इट क्लियर। मैं शराब नहीं पी रहा हूं। 3 दोस्त खड़े होकर के शराब पी रहे हैं पान के खोखे के पीछे कोने में। वहीं पर जाकर के तुम भी खड़े हो गए। उधर से तुम्हारे पापा ने पूछा अरे क्या कर रहा है बे, शराब तो नहीं पी रहा है,
तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं पापा मैं शराब नहीं पी रहा हूं, खड़ा हूं मशीन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टेकिंग अल्कोहल, आई एम नॉट टेकिंग अल्कोहल। अब एक मजे की बात सुनिए, इसका सीधा जवाब ये भी हो सकता है आई एम नॉट ड्रिंकिंग। आप कहोगे सर ड्रिंकिंग का मतलब तो ये हो रहा है कि मैं पी नहीं रहा हूं। भाई इस दुनिया के अंदर ना जो खाली ड्रिंकिंग होता है इसका मतलब शराब पीना ही माना जाता है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी नहीं पी रहा, आई एम नॉट टेकिंग जूस यानी जूस नहीं पी रहा, लेकिन आई एम नॉट ड्रिंकिंग इसका मतलब है मैं शराब नहीं पी रहा, आई एम ड्रिंकिंग यानी मैं शराब पी रहा हूं। तो मजे की बात आज आप सीखे कि खाली ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब पीना, ध्यान रखना। अगला, क्या तुम लेटर लिख रहे हो, टू राइट का मतलब है लिखना, राइट रॉट रिटन। अब ये क्या से शुरू हो रहा है, तो तुम के साथ क्या आता है, यू के साथ आर यू राइटिंग अ लेटर। कई बार पूछना पड़ता है आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप लेटर लिख रहे हैं, क्या वह डांस नहीं कर रही है। अब स्टेज पर डांस हो रहा है, अभी होने वाला है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमारे किसी रिश्तेदार को भी आना है थिएटर में, तो उन्होंने फोन करा, हेलो हाँ क्या वो डांस नहीं कर रही है, मैं अभी नहीं कर रही थोड़ी देर में करेगी। तो अंग्रेजी क्या बनेगी, इज सी नॉट डांसिंग, क्योंकि इसका वर्ब होता है टू डांस, डांस करना, डांस डांस्ड डांस्ड। ओके, वे क्यों झगड़ रहे हैं, झगड़ने की इंग्लिश होती है टू क्वार्रल। क्यों, क्यों आ गया तो वाई से शुरू होगा, हेल्पिंग ऑफ साथ आएगा, तो वे क्यों झगड़ रहे हैं, व्हाई आर दे क्वारलिंग। ध्यान देने वाली बात क्या है वो भी समझ लीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखा करो अंत तक, क्योंकि बीच में कई नई चीजें बताता हूं मैं। देखो जो क्वारल की स्पेलिंग है उसके अंदर एक सिंगल एल आ रहा है, लेकिन जब हम क्वारलिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर डबल एल आ रहा है। दोस्तों जब भी कभी कोई वोवेल आता है ना ऐसे, और उसके बाद जैसे एल आ रहा है, टी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो आईएनजी लगाते वक्त वो डबल हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे ये राइट है WRITE, लेकिन जब राइटिंग बनाया तो डबल टी कर दिया, क्योंकि आई वोवेल था तो डबल टी हो गया। तो ये नई नई चीजें आपको वीडियो में पता लगेंगी, पूरा वीडियो देखा करिए। तो आगे समझते हैं, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब क्यों आ गया, वाई इज राम नॉट स्टडिंग। राम के साथ इज आएगा क्योंकि राम ही है और ही के साथ इज आता है। कोई आपको पुकार रहा है, आगे कोई जा रहा है, पीछे से किसी ने आवाज मारी, हमने कहा सुनो, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको आवाज लगा रहा है। आवाज लगाना है, पुकारने की इंग्लिश होती है टू कॉल, तो कोई की इंग्लिश होगी somebody, कोई की इंग्लिश somebody। तो हम क्या बोलेंगे, somebody is calling you, somebody is calling you। वह छत पर खड़ी है। अब ध्यान से समझना, सीक्रेट खोल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा सीक्रेट, ध्यान से समझना। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जब कंटिन्यूटी हो, रेगुलरिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो या गोइंग ऑन प्रोसेस हो, काम चल रहा हो, काम चल रहा हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। चाहे वो सेंटेंस रहा है, रहे हैं पर फिनिश हो रहा हो या ना हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़ा हूं, काम तो चल ही रहा है, तुम बैठे हुए हो, काम तो चल ही रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम चल रहा हो लेकिन रहा है, रहे हैं सेंटेंस के एंड में ना भी आए, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, होना ना कंफ्यूज, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो समझते हैं जरा, वह छत पर खड़ी है, कई बार बोलना पड़ता है ना। अब दोस्त बोल रहा है कहां खड़ी है, भाई वो छत पे खड़ी है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। स्टैंड का मतलब खड़े होना। क्या वे कमरे में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस है, काम चल रहा है। क्या वाला वाक्य है, आर से स्टार्ट होगा, आर दे सिटिंग इन द रूम। अब समझिए, SIT सिट, लेकिन आई वोवेल है, तो क्या करेंगे, डबल टी कर देंगे ING लगाते वक्त। तो क्या वे कमरे में बैठे हुए हैं, आर दे सिटिंग इन द रूम। मेरे पिताजी सोए हुए हैं, कोई घर पे आ गया, हाँ कहाँ है तेरा बाप, सॉरी, कहाँ है तेरे पापा, सॉरी, वेयर इज योर फादर, ये ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, माई फादर इज स्लीपिंग। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के दो रहस्य हमने सीखे हैं। क्या? कि अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है, अगर रूटीन एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। दूसरा रहस्य, रहा है, रहे हैं, ना भी आए तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा अगर एक्शन चल रहा है तो। और कुछ नई चीजें भी सीखी हैं कि अगर वॉवेल आ जाता है और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है तो आईएनजी लगाते वक्त उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे राइटिंग, सिटिंग, क्वार्लिंग। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान से पढ़िए, खूब पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो व्यूज़ में आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपके सुझावों को मैं अच्छे से लूँगा, किसी का कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं, अगले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो बोल दो भैया, जय श्री कृष्ण।